हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो सत्र 2022 और 23 में आईटीआई के न्यू एडमिशन होने हैं, तो उसका ओवरऑल प्रोसेस क्या होने वाला है। तो उस प्रोसेस के बारे में हम समझेंगे कि किस किस तरह से ऑनलाइन आवेदन करके या कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए जिसके बेस पे हम आईटीआई में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो सब्जेक्ट है आईटीआई के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विभाग अनुभाग द्वारा। ये 6 जून का लेटर जारी है। इसमें दिया गया है कि प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अगस्त सत्र 2022-23 एवं अग्रेतर सत्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया के निर्धारण के संबंध में, यानी 2022-23 और आगे आने वाले सत्रों में प्रवेश का प्रोसेस क्या होने वाला है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया एवं सामान्य सिद्धांत, यानी आपको ऑनलाइन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को यह विकल्प होगा कि वह केवल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु आवेदन करे या निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु आवेदन करे या राजकीय एवं निजी दोनों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु आवेदन करें। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा ये विकल्प है कि आप चाहें तो ऑनलाइन आवेदन करते समय पार्टिकुलर और पार्टिकुलर सिर्फ आप गवर्नमेंट आईटीआई चूज कर सकते हैं या प्राइवेट आईटीआई चूज कर सकते हैं या गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों आप विकल्प चूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 3 विकल्प होगा। जो पहला विकल्प होगा वो सिर्फ गवर्नमेंट होगा, जो दूसरा विकल्प होगा वो आपके पास प्राइवेट होगा, और जो तीसरा विकल्प होगा वो आपके पास गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का होगा। यानी इन 3 विकल्पों में से आप कोई भी विकल्प चूज कर सकते हैं। आवेदन की प्रत्येक दशा में पंजीकरण शुल्क वर्ग के अनुसार एक ही बार देय होगा, यानी आपको बार बार पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी वर्ग के ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, यानी जिस भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप आते होंगे उसके अनुसार जो भी निर्धारित शुल्क होगा आपको एक ही बार देना होगा। ऑनलाइन आवेदन हेतु अभ्यर्थी को अपना व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक, आरक्षण वर्ग एवं अधिमानी अर्हता संबंधी सूचनाएं आदि पंजीकृत करानी होगी, यानी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा इन सारी चीज़ों का। तथा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को अपने निवास प्रमाण पत्र के अनुसार ब्लॉक, तहसील, जनपद अथवा राज्य स्तर के आरक्षण की सहमति का भी विकल्प प्रदान किया जाएगा। यानी आपके पास निवास प्रमाण पत्र यदि होता है तो आपके ब्लॉक, तहसील या जनपद के अनुसार जो भी आपको आरक्षण मिलना होगा वो आपको आरक्षण दिया जाएगा। तो इसके लिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। निवास प्रमाण पत्र जो भी अभ्यर्थी सोच रहे हैं आईटीआई में एडमिशन कराने की या एडमिशन लेने की, तो वो अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा के और ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट है उसको तैयार रखें। चूँकि अभी हाल ही में जो भी हमारे प्रिय छात्र अभी हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिए हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो वो एक सूचना आया है कि 9 जून को हो सकता है कि मतलब हाई स्कूल का रिजल्ट आ जाए। तो रिजल्ट इस महीने में कंफर्म है कि वो आएगा ही आएगा। तो आप अपना निवास प्रमाण पत्र और बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट हैं उसको तैयार रखें। दूसरा पॉइंट दिया है ऑनलाइन
आवेदन के समय किसी भी अभ्यर्थी द्वारा ग्रुप ए एवं बी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु वरीयता क्रम में अधिकतम 10 व्यवसाय का विकल्प योजित किया जा सकेगा। यानी कोई भी अभ्यर्थी अगर ऑनलाइन आवेदन करता है ग्रुप ए या बी में, तो उसको मैक्सिमम 10 व्यवसाय यानी 10 ट्रेडों का विकल्प उसके पास आएगा। वो 10 ट्रेड चूज कर सकता है, जैसे वो चाहे तो इलेक्ट्रीशियन चूज कर सकता है, चाहे तो फिटर चूज कर सकता है, चाहे तो वेल्डर चूज कर सकता है, चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक चूज कर सकता है, या और भी जो भी व्यवसाय हैं आईटीआई में, वो मतलब मैक्सिमम 10 व्यवसाय को वो चूज कर सकता है। अब बात आती है कि अगर गवर्नमेंट आईटीआई में अगर वो चूज करता है तो कितना मैक्सिमम चूज कर सकता है, और प्राइवेट में चूज करता है तो कितना मैक्सिमम चूज कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि इन व्यवसाय विकल्प हेतु वो किन्हीं 3 जनपदों में अधिकतम 6 संस्थानों का विकल्प दे सकेगा। ये किसका है, ये देखिए यहाँ पे दिया है गवर्नमेंट का है कि 3 जनपदों में अधिकतम 6 संस्थानों का विकल्प दे सकेगा, तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 3 जनपदों में अधिकतम 25 संस्थान। यानी अगर प्राइवेट में आप चूज कर सकते हैं तो 25 संस्थान चूज करेंगे, और गवर्नमेंट में अगर चूज करेंगे तो 6 संस्थान को आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो दिया है, अब चयनित अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय की गई प्रविष्टियों में संबंधित शैक्षिक योग्यता, आरक्षण वर्ग, अधिमानी अर्हता संबंधी मूल अभिलेखों का सत्यापन राजकीय निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश के समय कराया जाएगा। यानी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका वेरिफिकेशन आपको प्रवेश कराते समय यदि आपका चयन हो जाता है तो उस समय सभी सर्टिफिकेट का आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन हुए तो कम से कम 25 कार्य दिवस का समय प्रदान किया जाएगा। ऑनलाइन करते समय अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की गई प्रविष्टियां में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी मैक्सिमम आपको 25 दिन मिलने वाला है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, और जो भी अगर आप कोई गलती किए हैं तो उसको सुधारने के लिए 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में शैक्षिक योग्यता संबंधी परीक्षा के सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग प्रतिशत अंकित करना होगा, क्योंकि जो भी आपका मेरिट बनेगा वो आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही बनेगा। 6 नंबर में दिया है कि जो भी आपका राजकीय हो या निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हो, उसमें आपके जाति के अनुसार जो भी आपको छूट मिलने वाला होगा वो दिया जाएगा। ठीक है। इसमें राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं, यदि उनके कोई भी पुत्र या पुत्री हो उनको भी वरीयता दी जाएगी। तो अब आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए होने वाला है। देखिए सीट आवंटन यहाँ पे 12 नंबर दिया है। सीट आवंटन 4 चरणों में पूर्ण किया जाएगा, जिसमें से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में सीट आवंटन प्रदेश स्तरीय और कार्य शैक्षिक योग्यता के मेरिट के आधार पर होगा। यानी जो 3 चरण के सीट आवंटन हो गए वो पूरे प्रदेश में जो भी छात्र होंगे उनका ओवरऑल जो भी परसेंटेज होगा हाई स्कूल में उसके मेरिट के आधार पे उसमें आपका सिलेक्शन होगा। तथा चतुर्थ चरण में सीट आवंटन जनपद संस्थान स्तर पर और कार्य शैक्षिक योग्यता की मेरिट के आधार पे होगा। और जो चौथा चरण होगा, आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं उस पर्टिकुलर ज़िले के और उस संस्थान में जो भी रिक्तियां होंगी उसके मेरिट के आधार पे चौथे चरण में आपका सीट आवंटन किया जाएगा। आगे अब चलते हैं। अहकारी शैक्षिक योग्यता में प्राप्तांक की मेरिट के आधार पर प्रथम चरण में ऑनलाइन सीटों का आवंटन। प्रथम चरण में आपका जो भी मेरिट बनेगा उस मेरिट के आधार पे क्या किया जाएगा, आपका सीट आवंटित किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका प्रथम चरण में आपको अगर सीट मिल जाता है किसी भी आईटीआई में, अगर निर्धारित समय के अंदर आप जाके वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका वो जो रिक्त स्थान बच जाएगा, वो रिक्त स्थान द्वितीय चरण का जो भी सीटों का आवंटन होगा उसमें वो दूसरे छात्रों को क्या किया जाएगा, दे दिया जाएगा। इसी प्रकार दूसरा
द्वितीय चरण होगा। तो द्वितीय चरण में भी अगर आपको कोई सीट मिल जाता है, तो अगर आप उस निर्धारित समय के अंदर जाके एडमिशन नहीं लेते हैं, तो वो सीट आपके तृतीय चरण में किसी दूसरे छात्र के लिए खाली दे दिया जाएगा। इसी प्रकार अगर तीसरे चरण में भी आप एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है, तो उसका जो भी ओवरऑल रिक्त सीट बचे रहेंगे, उसका टोटल सीट चतुर्थ चरण के लिए जो भी सीट बचेंगे उसको क्या किया जाएगा, रिक्त करके बाकी स्टूडेंटों के लिए दे दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि प्रथम चरण में आप अगर अपना सीट छोड़ चुके हैं, तो आपको द्वितीय और तृतीय चरण में अनुमति नहीं मिलेगी, तब आप चतुर्थ चरण का इंतज़ार करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है, उपरोक्तानुसार चयन के उपरांत रिक्त रह गई व्यवसायवार, संस्थानवार एवं जनपदवार सीटों की सूची संबंधित जनपदों को प्रेषित की जाएगी। जनपद स्तर पर रिक्त रह गई सीटों को भरे जाने हेतु राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आरक्षण की व्यवस्था शिथिल रखते हुए निम्नवत प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब क्या होगा, चौथे चरण में रिक्तियों की सूचना संस्थान के सूचना पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा, ठीक है, और उसको 7 दिन में रिक्त सीटों को प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर लिया जाएगा। अब जो भी एक्स्ट्रा अगर कोई इच्छुक अभ्यर्थी है, उसे भी ऑनलाइन आवेदन मंगा लिया जाएगा। और अगर आप पहले से ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं और ऊपर के तीनों चरणों में अगर आपको सीट नहीं मिला है, तो इसमें भी आपको क्या किया जाएगा, मौका दिया जाएगा कि आप इसमें भी अपना सीट आवंटन करा सकते हैं। तो ये रहा ओवरऑल एडमिशन का प्रोसेस कि किस किस तरह से आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। बाकी ये सब उसके बारे में दिया है। तो जो भी मेन जानकारी थी वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है कि स्टार्टिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट में आपको हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए आपके पास, एक वैलिड मोबाइल नंबर, एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज में आपका फ़ोटो, कलर फ़ोटो साफ़ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आपके पास फ़ोटो के अलावा आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिससे आपको आपके कास्ट के अनुसार उसमें छूट दिया जा सके। तो ये रहा। अभी ये देखिए, अभी ये ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होता है, मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा कि ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है और किस किस प्रोसेस से आपको ऑनलाइन आवेदन भरना है। भरते समय आप कोई गलती ना करें, उस पर भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू।